मैं संजय सर एक बार फिर उपस्थित हूँ एरर करेक्शन का एग्जाम्पल लेकर। देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीन पे देखिए, नाइदर ऑफ देम प्ले वेल। मैं आप लोगों से बार बार बताता हूँ अपने सभी स्टूडेंट से कि सबसे पहले आप कोई भी सेंटेंस देखना हो तो टेंस के हिसाब से देख लीजिए कि किस टेंस में है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इस तरह से एक्सटेंशन जिसे मैं बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, देखिए उसके हिसाब से फिर जो है सोचना शुरू करिए, दिमाग लगाइए, अपने आप सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस नाइदर ऑफ देम प्ले वेल। अब ध्यान दीजिए, नाइदर ऑफ देम, देम देखने से लग, दे दियर देम, देखने से लग रहा है कि प्लूरल है, देखने से लग क्या रहा है, ये है देम, नाइदर ऑफ देम, यानी उनमें से किसी भी ने नहीं, प्ले वेल, ठीक नहीं खेला, यानी उनमें से कोई ठीक नहीं खेला। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, नाइदर, नाइदर शब्द जो है सिंगुलर है। अब नाइदर ऑफ देम, ये नाइदर सिंगुलर है, प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होते हैं, जिसके कारण आप कर सकते हैं। तो जब सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ प्ले MV1 है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैं बताया हूँ कि जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो या तो आदेशात्मक होंगे या तो फिर जो है प्लूरल होंगे। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में शुरू होता है तो वहाँ आदेशात्मक होते हैं, और यहाँ पे जो है प्लूरल, MV1 सदैव प्लूरल होगा। और ध्यान दीजिए, जब प्लूरल है तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल तो होगा नहीं। तो इसलिए प्ले के स्थान पे क्या हो जाएगा, MV5, MV5 अर्थात MV1 में एस या एस जुड़ जाता है तो MV5 सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस का यूज कर दिया जाता है। अब एक चीज़ मैं आपसे बताया हूँ कि यदि किसी नाउन में एस या एस जुड़ जाता है तो वो जो है प्लूरल हो जाता है, जबकि किसी वर्ब में एस या एस जुड़ जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं बताया हूँ, टेंस पढ़ाते समय मैं ऐसी चीज़ें विधिवत समझाया हूँ आप लोगों को। तो अर्थात यहाँ पे एरर कहाँ पे है, वर्ब में है, प्ले में है, यहाँ पे प्ले के स्थान पर प्लेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नाइदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सदैव सिंगुलर होते हैं। अब देख लेते हैं SN1 स्पेशल नोट 1 में, ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये सभी विभाग सूचक सर्वनाम अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। और SN2 में देखिए बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सदैव सिंगुलर अर्थात एक वचन होते हैं। इसके बाद SN3 में देख लीजिए, SN3 बता रहा है कि एक समय पर एक ही वस्तु का बोध, एक समय पर एक ही व्यक्ति का बोध, और एक समय पर एक ही स्थान का बोध जहाँ हो, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब जो है निश्चित तौर पे जो है अब आपको एकदम क्लियरली स्पष्ट हो गया होगा यहाँ पे कि इसमें जो है क्यों सिंगुलर हुआ है।